नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 52 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है। 1900 मई 1997 मई 1970 का इनका जन्म है। एक एक करके बिंदुवार सारी चीज़ों पे बात करते हैं। अगर पूरे हाथ की अगर बात करें तो हाथ में अगर देखें तो गद्देदार हाथ है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। हाथ पे स्पॉट्स पड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है कि व्यक्ति को संघर्ष जो है अपने जीवन में करना पड़ेगा। चीज़ें मिलेंगी उसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ों में लेट होता है ऐसे लोगों के जीवन में। उंगलियां अगर कहा जाए तो उंगलियां धनुषनुमा उंगलियां हैं जो कि एक सौभाग्य की निशानी है। उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है हथेली के मुकाबले, या तो कह लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्यतः धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य कहलाता है, कर्म क्षेत्र के लिए सामान्य कहलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक एक करके जो है डीप चीज़ें इनकी देखते हैं हाथ में कौन सी बनती हैं। सबसे पहले इनके अंगूठे की बात करें। अंगूठा अगर देखा जाए तो स्ट्रेट है, ऊपर जाके जो है कहीं ना कहीं मुड़ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऊपर जाके मुड़ने का मतलब हो गया कि व्यक्ति जो है फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय के अनुसार जो है अपने आप को बदल सकता है। एक बात, जब भी अंगूठा ऊपर से पतला हो, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास सभी प्रकार का सुख होगा, धन इत्यादि चीज़ों का कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। एक बात, अंगूठे का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है और इस पर एक रेखा, ये रेखा इंगित करती है, ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है आकस्मिक धन लाभ भी होगा। एक बात, दूसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए तो वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करती है। इस रेखा से कुछ रेखाएं ये जुड़ रही हैं जो ये कहा जाएगा कोई ऐसा वाद विवाद होगा, वाद विवाद के बाद व्यक्ति जो है अच्छी मात्रा में जीवन में उस वाद विवाद से धन कमाएगा। मतलब होता है कहने का कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद हुआ या कहीं कोई ऐसी दिक्कत आई, उस वो प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल जाएगी या वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में उसको जो है धन की प्राप्ति हो जाएगी। एक बात, लेकिन ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि कोई भी वाद विवाद करना आप शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ये केवल शुक्र के हिस्से पे है, ये 1 से 2 बार की स्थिति ये बनाती है। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखाएं निकल रही है, ये कहीं ना कहीं कहलाता है कि संतान को लेके चिंताओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ऐसी लोगों की संतान अच्छी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा संतान अच्छी होती, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में काम करे, लेकिन वो काम जो है संतान के लिए अच्छा कहलाता है। इस पे हाथ पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं निकल रही हैं तो ये एग्रेसिव नेचर को भी दिखाती है। ऐसे लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बाएं या दाहिने हाथ में या दाहिने पैर में, मतलब हाथ या पैर में जो है कहीं ना कहीं फ्रैक्चर या चोट वो है बचपने में लगी होगी, ये इसको भी दिखाती है। पीछे हाथ में ये हिस्सा अगर देखा जाए तो इस पे जो है एक जौनुमा आकृति बन रही है, ये संतान के लिए, ये धन के लिए अच्छे संकेत हैं। हाथ में अगर शुक्र के गुरु के हिस्से पे देखें तो एक मछली नुमा आकृति बन रही है। ये मछली नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाता है इस मछली नुमा आकृति के कारण व्यक्ति जीवन में बेहद धनी होगा, अच्छी मात्रा का जीवन में धन कमाएगा। ये आकृति अगर कहें तो पूर्ण रूप से साफ अभी बन रही, जैसे ये है, ये अभी रेखा स्पष्ट है, पूरी तरीके से नहीं हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे गाढ़ी होगी, ये मान के चलिए जो है साल 2022 थोड़ा सा निर्णय देख दाख के लीजिएगा, मन थोड़ा सा व्यथित होगा। धन आएगा, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में कहीं ना कहीं व्यवसाय में जो है धन फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक बार, या कर्ज दे दिया उसमें जो है धन फंस गया। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये 1.5 साल का अंदर, मतलब साल 2023 मई जून के बाद से समय स्टार्ट होगा और ये लगभग ये 3 साल का पीरियड रहेगा, व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन का अन्न कराएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु का हिस्सा अच्छा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, सुखों के लिए ये एक अच्छे संकेत हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का वाहन भी होता है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है घर इत्यादि चीज़ों का सुख भी मिलता है। शनि के क्षेत्र अगर देखें तो ये कालापन आ रहा है, ऐसे में कर्ज इत्यादि चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलें। ऐसे लोग कोशिश तो यही करते हैं कि कर्ज ना लेना पड़े या कर्ज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ज से हमेशा अपने आप को बचा के चलिए, ये उसको दिखाता है। शनि के ऊपर जो है एक वीनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये वीनुमा आकृति का मतलब होता है कि व्यक्ति को बचपने में संघर्ष, वीनुमा आकृति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति
को पढ़ना बड़ा मुश्किल की बात है। ऐसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरे ऐसे लोग को जज नहीं कर पाते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी सामर्थ्य है। मान लीजिए किसी के जेब में 1 रुपए है और आदमी समझेगा उसके पास 10 रुपए होगा। ऐसा जो है ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम फिट करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए है कि व्यक्ति के जीवन में धन बना रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को शुगर का ध्यान रखना चाहिए, शुगर से बच के चलना चाहिए। शुगर को भी इंगित करती है धन के साथ में। इसके साथ में एक रेखा और जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये रेखा पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है तो कल कर सकते हैं, बाकी ठीक है। ये रेखा का मतलब ये भी होता है, इसके बगल में जो बन रही इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति पेट से संबंधित समस्याओं को समय के अनुसार जो है फेस करना पड़ेगा। सूर्य के हिस्से पे इतनी लंबी रेखा धन के लिए बेहद अच्छी है। एक रेखा और है, ऐसे में कहा जाएगा 2 रेखाएं हैं, धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, रुकने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। धन से संबंधित चिंताएं इस हाथ में नहीं है। धन से संबंधित चिंताएं अगर कहा जाए मत करिए। धन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ेगा। इस पे अगर देखा जाए काला धब्बा पड़ रहा है तो वाद विवाद को दिखाता है, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, तनाव दिखाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, धोखा लगेगा, धोखे से बच के चलिएगा। ये साल जो है किसी प्रकार के झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा और धोखे से। बुध के क्षेत्र पे देखा जाए तो 2 से 3 रेखाएं बन रही है। ये ऊर्जा देती है, ये कामों से संबंधित चीज़ों में ऊर्जा देती है, ये जीवन में आगे बढ़ाने को दिखाती है। धन से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है। इस पे जब भी रेखाएं आती हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो है डिसीजन लेने की क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये डिसीजन दिलवाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा होने के कारण कहीं ना कहीं जो है हड़बड़ाहट जल्दबाजी में निर्णय जो है खराब भी हो सकते हैं। कोई भी काम करिए धैर्य से तसल्ली से करिए। हाथ में अगर देखा जाए बुध की उंगली सूर्य के ऊपर पहुंच रही है, ये भी मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। उंगलियां अगर कहा जाए सीधी है, धन के लिए, काम के लिए, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर संकेत ये देती है। हाथ में भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, भाग्य रेखा का ये अंतर, शुरुआती दौर संघर्ष का, बेहद संघर्ष जिसे कहा जाएगा, शुरुआती दौर आपने संघर्ष अच्छी मात्रा में संघर्ष किया होगा। भाग्य रेखा पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान होगा, अपनी ज़मीन होगी, अपना वाहन होगा, अपनी गाड़ी होगी। इस पे अगर देखें तो एक यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये समय जो है ये चल रहा है। ये समय अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है आंखों पे पट्टी बन सकती है और जो धोखा लग सकता है, फिर से मैं कहूँगा ये इसको दिखाती है। सेकंड चीज़ जो है ये तनाव, काम के प्रति तनाव को भी दिखाती, काम से संबंधित चिंताओं को भी बढ़ाती है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। क्या मुझे शेयर बाजार में लाभ हो सकता है? बिल्कुल लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट का मालिक अगर देखा जाए शुक्र है। शुक्र आपका जो है पूर्ण रूप से ठीक ठाक से ऊंचाई में है। केतु से भी कहीं ना कहीं संचार से संबंधित चीज़ें देखी जाती है। केतु पे जब भी ये रेखाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं व्यवसाय, शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। मैंने शुरुआत में भी कहा था आकस्मिक धन लाभ जो है ये शेयर मार्केट को ही हिस्सा है। लेकिन उम्र के तकाजे को अगर देखा जाए 52 वर्ष की आयु चल रही है, इस साल मत करिएगा, अगले साल जून जुलाई के बाद से शुरू करिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव कब तक आएगा? देखिए उतार चढ़ाव की बात करें जीवन में, कहीं ना कहीं जो है जीवन में स्थिरता अगर कहा जाए 2023 जुलाई के बाद से शुरू होगी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्थिरता रहेगी। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो शनि नीच का है। शनि अगर देखा जाए तो ये काला धब्बा और रेखा जो है बहुत ज़्यादा दब रही है। कहीं ना कहीं शनि जातक को परेशान करने वाला कहलाएगा। एक तरफ से धन देगा, दूसरी तरफ से धन खींचेगा। जीवन में स्थायित्व की अगर बात करें, जीवन में धन से संबंधित, तो ये रेखा काफ़ी है। कुछ उपाय जरूर हैं, उन रेखाओं को उन उपायों को करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। मैं सरकारी सेवक हूँ, मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा? देखिए सरकारी सेवक है, ये सरकारी सेवक की रेखा है, ठीक है। शुक्र अच्छी अवस्था में ये सरकारी सेवक को दिखाता है। अंगूठा ऊपर से पतला ये सरकारी सेवक को दिखाता है। ये हिस्सा ये सरकारी सेवक को दिखाता है। ये अगर कहा जाए भाग्य रेखा, इतने हिस्से जो है बताते हैं। खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, खाने पीने का काम आपके लिए अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही बुढ़ापे वाली बात तो चिंता मत करिए, बुढ़ापे से संबंधित कोई इसमें तनाव नहीं है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा।
मैंने 10 साल से नीलम धारण कर रखा है। देखिए नीलम की अगर मैं बात करूँ तो पहन सकते हैं, नीलम आप पहन सकते हैं, शनि का रत्न है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरा पारिवारिक सुख कैसा रहेगा? परिवार की अगर बात करें तो संतान ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बताया। संतान का कारक गुरु है, वो एक अलग चीज़ हो गया, वो जीवन में अच्छा उनका दिखाई दे रहा है, चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा-सा तनाव अगर कहा जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है। मैं ये कहूँगा थोड़ा-सा उत्तेजना बचा के चलिएगा, ऐसे लोग उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है? ये खतरनाक होता है जब भी यहाँ पर 2 रेखाएँ आ जाती हैं, ये धार्मिकता के साथ उत्तेजना को भी दिखाता है। इसके बाद मैं आपने पूछा मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उससे लाभ मिलेगा? देखिए इस साल तो देख-दाख के करिएगा, अगले साल और उसका अगला साल खासकर 2024 आपके लिए अच्छा है। पैसा आता है, रुकता नहीं, कोई उपाय बताएँ? बिल्कुल मैं उपाय बताऊँगा। कोई व्यवसाय करना हो तो कौन-सा करूँ? खाने-पीने का काम कर सकते हैं इसमें अगर देखा जाए, खाने-पीने से संबंधित। हार्डवेयर का काम कर सकते हैं इसमें अगर देखा जाए, हार्डवेयर से संबंधित। और ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं या मोरम बालू गिट्टी या मकान से संबंधित काम कर सकते हैं। ये तीनों काम आपके लिए अच्छे कहलाएँगे। आने वाले 4-5 साल में करोड़पति बन सकता हूँ। देखिए करोड़पति तो इसमें बन जाएँगे, ठीक है? इसमें करोड़पति बनने लायक हाथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय आने वाला 3 साल अच्छा है, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि करोड़ों रुपया आपको मिल जाएगा। ये ज़रूर कहूँगा कि समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करिएगा, आपका काम-धाम इत्यादि चीज़ें बढ़ता जाएगा। क्या होटल का खाना व्यवसाय? बिल्कुल आप होटल से संबंधित खाना व्यवसाय आप कर सकते हैं। बाकी आपका हाथ अगर देखें तो ये थोड़ा-सा नर्वस सिस्टम को दिखाती है। ये कहीं न कहीं जो है अनावश्यक का डर और वहम जो है मन में जो है दिखाती है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा कमज़ोर तो नहीं कहलाएगा। ये हिस्सा अगर देखें तो ये सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है, मकान इत्यादि चीज़ें बनने को दिखाती है। ये हिस्सा देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार का यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। यश में ये कमी को दिखाती है, जो मेन रेखाएँ हैं। ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छी अभी रेखाएँ बन रही हैं। ये आने वाले समय में आपको जो है बेहद लाभ देगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए यात्रा रेखा है, विदेश जाने का सौभाग्य भी आपको मिलेगा, विदेश से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती है। मंगल के क्षेत्र पे एक रेखा बन रही है, ये घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो महिलाओं से दूरी बना के चलने को दिखाती है, कहीं न कहीं इससे संबंधित चीज़ों के लिए ये खराब माना जाता है। बाकी कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं भेज दूँगा। एक पन्ना आप इसमें पहन सकते हैं अपने वज़न से 1-2 रत्ती ज़्यादा सोने में या चाँदी में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।